3 साल का जो कार्यकाल है कैसा निकला है और किन किन मुद्दों पे इन्होंने कार्य करवाया है और आगे ये क्या करवाना चाहते हैं। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी। तो सरपंच साहब हम आपसे जानना चाहेंगे आपका ये 3 साल का कार्यकाल कैसा निकला है। बहुत शानदार कार्यकाल निकला है और मैंने हमेशा गांव में जैसे पेयजल है, चिकित्सा है, गांव में लाइट की व्यवस्था है, पूरे गांव में लाइट स्ट्रीट लाइटें लगाई है मैंने और कंप्लीट शमशान घाट में सीसी रोडें बनवाई है, बच्चों के लिए खेल ग्राउंड बनवाया है, शानदार स्टेडियम बनवाया है। हमेशा मेरी रुचि रहती है गांव में अच्छा काम हो और अपने डाणियों में गांव में घर घर में नल व्यवस्था भी हो गई है। करीब करीब 70% घरों में नल व्यवस्था भी हो गई है। बहुत अच्छा कार्यकाल चल रहा है। बहुत अच्छी बात की सर, जैसे आपने हर मुद्दे पे बात की है। तो सर बात करें तो शिक्षा की, तो ग्राम पंचायत के अंदर अभी शिक्षा का स्तर कैसा है और एक आप युवा और एक पढ़े लिखे सरपंच होने के नाते शिक्षा पे क्या ध्यान दिया आज तक आपने। देखिए हमारे गांव में शिक्षा की वजह से बहुत बढ़िया व्यवस्था है। सीनियर स्कूल है, अच्छे टीचर हैं, प्राइवेट स्कूल भी है। हमारे नौजवान बच्चे बहुत अच्छे जागरूक है, शिक्षा के प्रति रुचि रखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ जो बालिकाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनका आंकड़ा क्या है स्कूल के अंदर और बालिकाओं के लिए स्पेशल आपकी तरफ से क्या मोटिवेशन रहता है सर। जैसे भी स्कूल के अपने प्रवेश प्रारंभ होते हैं तो मैं हमेशा घर घर जाके ये कहता हूँ कि भाई अपनी बच्चियों को स्कूल डालो। और वैसे भी हमारे गांव में 100% बच्चियाँ स्कूल में प्रवेश लेती है, पढ़ती है, अच्छा है माहौल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नरेगा योजना की बात करें तो सरपंच साहब नरेगा योजना से आपने क्या कुछ करवाया है और ग्रेवल सड़कों की बात करें तो जो लोग ढाणियों में रह रहे हैं, जो दूर दराज अपने पंचायत से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए आपने सड़कों की क्या व्यवस्था की सर। देखो हमारे सारे कट्टानी रास्ते 24 फीट हैं। ग्रेवल सड़क तो हमारे कंप्लीट ग्राम पंचायत में ग्रेवल सड़कें बनी हुई है और अभी मैंने 5 सड़कें WBM सड़कें स्वीकृत करवाई है और अभी काम चल रहा है। तो वैसे ढाणियों वालों में भी कोई दिक्कत नहीं है, रास्ते रास्ते कंप्लीट है। और ग्राम पंचायत के अंदर अपने बात करें तो सर अभी पेयजल की क्या व्यवस्थाएं बनी हुई है और 3 साल के अंदर अपने बात करें तो जल जीवन मिशन की बात करें, इसके अलावा जो ग्राम पंचायत स्तर पे आपने पेयजल के लिए क्या कुछ करवाया। देखो ग्राम पंचायत स्तर पे पेयजल की व्यवस्था मैंने कम से कम 15 ट्यूबवेल करवाई है ढाणियों मेरे गाँव में। ठीक है सर। और करीब करीब ट्यूबवेल में पानी है, तो वैसे भी कोई समस्या है नहीं। और जल जीवन मिशन में भी 70% के लगभग घरों में नल पहुंच गए हैं। बाकी वैसी कोई पानी वाली भी समस्या नहीं है। और जो जल जीवन मिशन का जो पानी की व्यवस्था मैं खुद मेरे पैसे दे के, मेरी जेब से पैसे दे के आदमी रख रहा हूँ और व्यवस्था शानदार चल रही है। यानी कि आपने जो वादे किए थे जनता से चुनावों के समय, उन वादों को आप पूरा करने की पूरा आपका प्रयास है और पुरजोर कोशिश की जा रही है। जो मैंने वादे किए ना वो वादे तो मैंने 3 साल में कंप्लीट कर दे। अब तो जो काम हो रहा है ना वो एक्सेस हो रहे हैं, एक्स्ट्रा है। ठीक है सर। और ग्राम पंचायत के अंदर बात करें सर, जो गरीब परिवार है, जो पात्र परिवार है, प्रधानमंत्री आवास योजना से कितने के लोगों को लाभ दिलवाया आपने और आगामी जो कार्यकाल है उसके अंदर क्या करवाना चाहते हैं उनके लिए आप। मेरी इच्छा है कि लोगों के जो पात्र परिवार है, प्रधानमंत्री आवास से ज़्यादा मकान बनने चाहिए। लेकिन कोरोना काल के बाद में प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृतियाँ बहुत कम आई और जितना हो सके मैंने कोशिश की है और मेरी कोशिश रहेगी जो पात्र परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास मिले उनको। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो सर स्वच्छता को लेकर अपनी ग्राम पंचायत में क्या प्रयास किए जा रहे हैं और सामुदायिक शौचालय है, जो व्यक्तिगत शौचालय है या जो नालियाँ हैं, और साफ सफाई का ध्यान कितना रखा जा रहा है। साफ सफाई की व्यवस्था में मैंने 2-3 आदमी लगा रखे हैं और कभी कभी नरेगा का आदमी से मैं मदद लेता हूँ और जगह जगह मैंने कचरा पात्र बनवाए हैं और वो व्यवस्थाएं अच्छी चल रही है। नालियों की भी सफाई महीने में 2-3 बार करवाता हूँ। बाकी साफ सफाई अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आजकल का युवा सरपंच साहब देखते हैं नशे में लिप्त होता जा रहा है, तो आप भी एक युवा सरपंच हैं, तो युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो आजकल नशे की ओर जो अग्रसर है, और जो ग्राम पंचायत के अंदर आपने उनके लिए ऐसी क्या सुविधाएं कर रखी, जैसे खेल मैदान हो, कोई जिम सेंटर हो, ऐसा कुछ करवाने का प्रयास है आपका। बिल्कुल खेल मैदान बनवाया है मैंने, टीन शेड लगे हैं, खेल ग्राउंड की चार दीवारी भी मैंने खिंचवा दी है, बास्केटबॉल का ग्राउंड बना दिया, दौड़ने वाली ट्रैक बनवा दी, वॉलीबॉल का ग्राउंड बनवा दिया, खो खो का ग्राउंड बनवा दिया, कबड्डी का ग्राउंड बनवा दिया। मैं हमेशा मेरे युवा साथियों को हमेशा मोटिवेट करता रहता हूँ, खेल की तरफ आकर्षित करता हूँ। और नशे की जिनमें प्रवृत्ति है तो मैं जहाँ तक हो सके मैं रोकने की कोशिश करता हूँ। हर व्यक्ति से मिलता हूँ कि भाई नशे की प्रवृत्ति से दूर रहो।
तो इसके अलावा सर जो अपना जो भी साल या 1.5 साल का जो कार्यकाल बचा हुआ है, इसके अंदर आप सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं और आप ग्राम पंचायत के अंदर ऐसा क्या कार्य करवाना चाहते हैं? देखो, एक तो मेरी सोच है कि मेरे गांव में बड़ी हाई टेंशन बड़ी वाली जो लाइटें होती है ना, वो लगे। स्ट्रीट लाइट जो बड़ी जिसको बोलते हैं हाई टेंशन लाइट, हाई मास्ट लाइट है, वो मेरी इच्छा है। और जैसे शमशान घाट में पेड़ पौधे लगाना, शमशान घाट के 4 दीवारी करवाना, ताकि लोगों को ऐसा लगे, लोग वहाँ जाए तो उनको घूमने का मन करे। भाई शमशान घाट को मैं सुंदर बनाना चाहता हूँ। और गांव में जितने भी रास्ते हैं ना, जो एंट्रेंस रास्ते हैं, उनमें मैं प्रवेश द्वार बनाना चाहता हूँ। यानी गांव की जो एंट्री है वो अपने गेट द्वारा होनी चाहिए। गेट द्वार, प्रवेश द्वार। तो इसके अलावा सरपंच साहब बात करें तो भ्रष्टाचार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार देखते हैं आजकल चरम सीमा पर है, और आप क्या कहना चाहेंगे इसके? भ्रष्टाचार तो समूल नष्ट होना चाहिए। गलती अपना भी है, अपन खुद की भी है कि अपन किसी को क्यों देते हैं, 2 रुपये देते हैं क्यों? काम तो लीगल होगा, वो होगा ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समय लग सकता है। और भ्रष्टाचार तो देखो समूल नष्ट होना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ। नव वर्ष और गणतंत्र दिवस पे ग्रामवासियों को और क्षेत्रवासियों को संदेश क्या देना चाहते हैं? नव वर्ष 2024 और गणतंत्र दिवस पे अपने ग्रामवासियों को संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे गांव में खुशहाली बनी रहे,